Hello everyone. Today we are going to start with Dalton's atomic theory. This is the basic concept. The postulates of Dalton's atomic theory was given when the scientists they come to know about matter. जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ है उसका भार है और वो जगह घेरती है, तो उन्होंने कहा कि हम उस सब चीज़ को क्या कहते हैं, मैटर. एंड इफ वी फर्दर गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी विल रीच टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम. जब इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला तब डाल्टन ने अपनी थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए, जिसमें उसने क्या कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. उसने कहा कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ है वो सभी मैटर है, और मैटर को हम फर्दर डिवाइड करते जाएं तो हम सबसे छोटे ऐसे पार्टिकल के पे पहुंचेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, एटम. उस एटम को ना हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. फिर उसने क्या कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स हर रिस्पेक्ट में एक दूसरे के जैसे होंगे, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे. जैसे अगर हम कंसिडर करें कि दिस इज द मार्कर एंड दिस इज द डस्टर, तो यहाँ अगर हम इन पोस्टुलेट्स के साथ इन्हें रिजेंबल करें तो ये कहा गया कि इसके सभी एटम्स अपने जैसे एक जैसे होंगे, इसके सभी एटम्स एक जैसे होंगे, और इन दोनों के एटम्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे. किसी भी चीज में वो एक दूसरे से नहीं मिलते होंगे. द नेक्स्ट वाज दैट एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो. इस पोस्टुलेट को ग्लूकोज के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया कि जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल है C6H12O6 इज इट्स फॉर्मूला. इट्स सिंपल होल नंबर रेशो इज CH2O. अगर हम इसके सिंपल होल नंबर रेशो निकालें 1:2:1, तो CH2O. तो इसके बेसिस पर ये पोस्टुलेट दिया गया कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म अ कंपाउंड. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेंशंस होती गई उस एटम के बारे में और ज़्यादा पता चलने लगा और नई चीज़ों की डिस्कवरी हो गई. देन दीज पोस्टुलेट्स वर मॉडिफाइड एंड द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वर गिवन. उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. यहाँ हमने कहा कि मैटर कैन बी डिवाइडेड अप टिल एटम ओनली. मैटर को हम एटम तक डिवाइड कर सकते हैं, उसके फर्दर एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन later on discoveries they said that atom further can be divided into subatomic particles, that is electrons, protons and neutrons. Then later on the scientists they come up with the discovery of isotopes. What isotopes are? Atoms of same element having same atomic number but different mass number. Now according to the postulates of Dalton's atomic theory, इसने कहा था कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स एक जैसे होंगे इन एवरी रिस्पेक्ट, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. लेकिन हियर द एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट. एटम्स तो सेम ही एलिमेंट के हैं लेकिन इनके मास नंबर डिफरेंट है. इसके पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये सब एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन जब आइसोटोप्स के बारे में पता चला तो ये पोस्टुलेट मॉडिफाई हो गया और क्या पोस्टुलेट बन गया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may not be similar in every respect. हर रिस्पेक्ट में वो एक जैसे जरूरी नहीं है कि वो हो. कब होंगे? अगर वो आइसोटोप्स है तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं. Then the next was here atoms of different elements are different in every respect. उसमें कहा गया कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होंगे, टोटली एक दूसरे से वो किसी भी रिस्पेक्ट में मिलते नहीं होंगे. लेकिन जब आइसोबार्स के बारे में पता चला तो आइसोबार्स क्या थे, जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है. फॉर एग्जांपल आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040, जिसमें एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम. अब यहाँ के अकॉर्डिंग दो एटम्स के एलिमेंट्स के सभी एटम्स हर रिस्पेक्ट में एक दूसरे से अलग होने चाहिए थे. लेकिन जब आइसोबार्स के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स किसी कुछ रिस्पेक्ट्स में एक दूसरे जैसे भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंट कंबाइनिंग एटम्स मे बी फिक्स्ड बट नॉट सिंपल. कहा कि जितने भी एटम्स हैं अलग अलग एटम्स
वो कंबाइन तो फिक्स्ड रेशो में होंगे, लेकिन वो सिंपल होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये किस एग्जांपल से पता चला? C12H22O11 विच इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। इसमें ये कहा गया कि फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, बट दिस इज नॉट द सिंपल होल नंबर रेशो. So accordingly, the postulate of modern atomic theory is that atoms of different elements combine in fixed ratio, but it is not necessary that it is always simple. The next postulate was that mass can be changed to energy according to the Einstein equation, that is E is equal to mc square. Coming to the next topic, that is atomic mass. अब हम हर एलिमेंट का मास लिखते हैं, जैसे सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14. इन द सेम वे हियर हमने कहा कि एटॉमिक मास क्या है? नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 of the mass of carbon 12 एटम. कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम बाकी एलिमेंट्स के एटम के मास को कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसका मास देखते हैं कि हाउ मच इट इज हैवियर देन कार्बन 12 एटम. नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास तो हम हर एलिमेंट के लिए लिखते हैं, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास किनके लिए लिखते हैं? जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं. द रीजन बीइंग, जैसे Cl1735 और Cl1737 दोनों आइसोटोप्स की अबंडेंस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, तो हम किसी एक का इंडिविजुअल मास नहीं कंसिडर कर सकते. इन दैट केस वी टेक द एवरेज एटॉमिक मास. जैसे आप क्लोरीन में क्या लेते हैं? 35.5. So average atomic mass is calculated in case when the element exists in its isotopic forms. इसको और ज़्यादा क्लैरिटी से समझने के लिए we'll discuss a numerical. The question here is boron occur in two isotopic forms with atomic mass 10 and 11. हमारे पास बोरोन दो आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, B10 and B11. हमें नहीं पता वो कितना प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ हमें क्या गिवन है? व्हाट इज देयर परसेंटेज अबंडेंस इफ एवरेज एटॉमिक मास इज 10.8. हमें इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास गिवन है. ये दोनों इंडिविजुअली कितने प्रेजेंट है वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. नाउ सपोज इट इज x%. इफ दिस इज x% मींस B11 इज 100 minus x% present in the atmosphere. Now x% of boron whose mass is 10 plus 100 minus x% of boron with mass 11 is equal to 10.8, which is the average atomic mass. Now on solving it, x by 100 into 10 plus 100 minus x by 100 into 11 is equal to 10.8. Multiplying it, we'll get 10x by 100 plus 1100 by 100 minus 11x by 100 is equal to 10.8. Now 100 in the denominator is common. Taking LCM, we'll get 100 and cross multiplying it this side, we'll end up with 10x minus 11x means minus x plus 1100 minus is equal to 1080. हमने 100 को इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका डेसिमल हटा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1080 minus x is equal to 1080 minus 1100 minus x is equal to minus 20 and x is equals to 20. And what is x here? It is boron with the mass 10. Means boron with mass 10, इसकी कितनी परसेंटेज अबंडेंस है? 20%. और B11 की कितनी है? 80%. So in this way we have calculated their percentage abundances if average atomic mass was given to us. अगर हमें क्वेश्चन में इससे वाइस वर्सा गिवन होता
कि बोरोन विद मास 10 इज प्रेजेंट 20% एंड बोरोन विद मास 11 इज प्रेजेंट 80%, दैट व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास। तब हमें ये वाली चीज नहीं गिवन होती, हम यहाँ 20 और 80 डाल के इसी तरह से इसे कैलकुलेट करते तो हमें एवरेज एटॉमिक मास मिल जाता 10.8। मींस अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन है तो उससे हम उनकी परसेंटेज अबंडेंसेस निकाल सकते हैं, और अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन, अगर हमें परसेंटेजेस गिवन है तो हम ये निकाल लें। Vice versa means we can calculate in any way this if these are given, this if this is given. So accordingly we can find the average atomic mass in case if isotopes are present, they exist in the atmosphere. Thank you.